हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिया तिंग इसे कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसका बॉस कहता है कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम घर रह लो, जब इस मैटर को सब भूल जाएंगे तो वापस आ जाना। ये कहती है कि जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं ब्लेम लेकर घर क्यों बैठूं, जिस पे बॉस बोल देता है कि कंपनी इमोशंस पे नहीं चलती। ये भी गुस्से पे इसमें साइन करके यहाँ से चली जाती है। इस सब पे इसके बॉस को काफ़ी बुरा लग रहा था। इसका फ्रेंड इसे कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं है मेरे घर पर रह लो, मैं तुम्हें फ्री में खाना देता रहूँगा। ये डिसाइड करती है कि ये किन मोची से जाकर मिलेगी। ये इसकी कंपनी से चुपके से आ तो जाती है लेकिन इसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है। ये इसे बोल ही रही थी कि ये तो यहाँ पर सर्वेंट की इंटरव्यू के लिए आई है, लेकिन तभी किन मोची इसे एकदम से यहाँ से ले जाता है। इसे कहता है कि पागल हो तुम, अकेले ही ऐसे कैसे अपने घर से निकल सकती हो, कोई भी तुम पे हमला कर सकता है क्योंकि मीडिया तुम्हारे खिलाफ है। ये इसे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो किन मोची इसे सॉरी कहता है कि मुझे मेरी कंपनी ने फोर्स किया था ये सब करने के लिए। दरअसल मैं एंड मेरी कंपनी ही फ्लॉप होते जा रहे हैं। जब मेरी मैनेजर ने मुझे तुम्हारे साथ देखा तभी उसे ये आइडिया आया था एंड मेरी कंपनी एंड उस मैनेजर ने मुझे फोर्स किया। ये कहती है कि रहने दो, तुम मर्जी तो आखिरकार तुम्हारी ही थी ना। तो ये कहता है कि जैसा तुम सोचती हो हमारे एक्टर की लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं होती, हमें उनके कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें माननी पड़ती हैं। दूसरा तरफ इसका बॉस इसके लिए सबूत ढूंढने में लगा हुआ था कि कहीं कोई सबूत मिलकर इसको इनोसेंट ठहराया जाए। इसे पता चलता है कि शिया तिंग के खिलाफ वाली न्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ावा केन मोचिन की कंपनी ही दे रही है, बल्कि जो उन्होंने वीडियो अपलोड की है उसमें भी कम से कम 25-30 बार एडिट हुआ है। लेकिन हाँ, वो रिकॉर्डिंग उसमें कोई एडिट नहीं, वो ओरिजिनल है। इसका फ्रेंड इसे सुबह सुबह उठा देता है कि काम के ढूंढने के लिए निकल पड़ो। ये कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ, लेकिन ये कहता है कि मैं इंसानों को घर पे रखता हूँ एंड तुम तो पिग हो। आज ये फ्री थी तो इसके घर की सारी सफाई करती है एंड इसका फ्रेंड इसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर में ही नौकरानी की जॉब कर लो, जीने लायक पैसे तो मैं भी तुम्हें दे दूंगा। ये इससे पूछता है कि जब तुम्हारी कंपनी को तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है तो क्यों ना तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, जब तक उन्होंने तुम्हें सस्पेंड किया है तो उनका वेट क्यों कर रही हो। ये कहती है कि नहीं नहीं, मेरे बॉस मेरी काफ़ी केयर करते हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगी। लेकिन तभी इसके पास इसके जूनियर लू युआन यू का फ़ोन आता है जो ऐसे दिखाता है कि इसका बॉस उसी मैनेजर के साथ बात कर रहा था। ये ऐसे बोलता है कि केनमोची को तो हमारी कंपनी में आना ही था, तो क्यों ना अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेते हैं। इस मैनेजर को इस पे शक होता है कि तुम कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इसे दिखा देता है कि देखो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तभी शिया तिंग आकर इस मैनेजर पे बरस जाती है कि मैंने तुम्हें कितना ट्रस्ट किया था लेकिन तुमने मेरा ही यूज़ किया, तुमने मुझे फंसाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन तभी इसका बॉस इसे डांट देता है कि अभी तक तो हमारी कंपनी ने तुम्हें सस्पेंड ही किया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये तुम्हारी क्या हरकतें हैं, मैं से बात कर रहा था ना, तो तुम डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आई। शिया तिंग ने कहती है कि उसने मुझे फंसाया एंड आप मुझे ही जॉब से निकाल कर उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। एंड इसका बॉस बोल देता है कि ऐसा है, अभी तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए ही सस्पेंड किया था लेकिन अब मैं तुम्हें जॉब से हमेशा के लिए निकालता हूँ। इस पे शिया तिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड इसका जूनियर भी अपने बॉस को ये बोलकर चला आता है कि आपने शिया तिंग के साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि ये शिया तिंग से भी कहता है कि मैं तो आपका असिस्टेंट हूँ ना, तो आपके साथ साथ मैं भी वो जॉब छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये कहती है कि नहीं एंड रोते हुए यहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद इसके कैफ़े में इसका बॉस आता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहती है कि वो आपकी मीटिंग थी, आपने मुझे दफ़ा कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर मेरी मर्ज़ी है, ये मेरा कैफ़े है इसलिए मैं तुम्हें दफ़ा करती हूँ एंड अब तुम मेरे बॉस भी नहीं हो। ये इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देती है। तभी इसके जासूस इसे बताते हैं कि काम हो गया है बॉस
एंड अगले दिन ही शियातिंग के पास इसके असिस्टेंट लुआतुंग का फ़ोन आता है कि आप ऑफिस में वापस आ सकते हो, क्योंकि बॉस ने आपके साइड में सबूत ढूंढकर उनकी कंपनी पे केस कर दिया है। उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए किया था क्योंकि बॉस को वहाँ की रिकॉर्डिंग लेनी थी। शियातिंग आज अलग ही अंदाज में कंपनी में आती है जो इसके जूनियर को भी काफ़ी अजीब लगती है एंड ये बॉस को आके सॉरी भी कहती है एंड थैंक यू भी। बॉस भी इसे माफ़ कर देता है। लुआन हो ने इसकी हेल्प की थी इसलिए ये इसके साथ लंच पे आती है। ये कहती है कि मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकती, मैं तुम्हारे जितनी छोटी नहीं हूँ, ऐसे मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। लेकिन इसका जूनियर आके इसे कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम कहीं से बूढ़ी हो रही हो, और तुम ना थोड़ी कम ड्रिंक किया करो वरना फिर मैं तुम्हें संभाल नहीं पाता। ये कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो ये कहता है कि तुमने तो उस दिन मुझे ब्लश ही करवा दिया था। अब इसे लगता है कि क्या अब मैंने इस बच्चे को किस की थी क्या? ये तो इसके पास रिकॉर्डिंग भी भेजता है उस पार्टी की जहाँ ये इसे बोल रही थी कि आज से तुम मेरे बंदे हो, मेरे ऊपर तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसकी फ्रेंड इसे चिढ़ाते हुए कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एक 18 साल का लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये कहती है कि नहीं नहीं, वो तो एक बच्चा है, मैं कंपनी में अपने बेटे की तरह उसकी केयर करती हूँ, उसकी हेल्प करती हूँ, मैं अपने बेटे को थोड़ी ना डेट कर सकती हूँ। लेकिन ये कहती है कि देखो उस दिन की सारी फ़ोटोज़ उसने तुम्हारे साथ ही अपलोड कर रखी है और ये कितने स्वीट से नज़रिए से तुम्हें देख रहा है। ये सब सोच के ही इसका दिमाग ख़राब हुए जा रहा था। अगले दिन ये काफ़ी लेट हो रही थी लेकिन युआन यू इसे पिक करने के लिए आता है। ये इसे कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं सबवे से चली जाऊंगी। लेकिन ये इसे आके हेलमेट पहनाता है एंड इसके बाल भी सवार रहा था जिस पे कहती है कि ये तो मैं अपने आप भी कर सकती हूँ। अब ये वाकई काफ़ी लेट थी तो ये इसके पीछे ही बैठकर चली जाती है। उसने काफ़ी तेज़ बाइक चलाई थी तो ये सोचती है कि आजकल के बच्चे भी ना कितने केयरलेस होते हैं, ये भी नहीं समझते कि मैं बूढ़ी हुई हूँ। तभी ये आके इसके लव गेम के बारे में बताता है कि देखो अगले सीन में ये चीज़ फिट करनी है। सीन के अकॉर्डिंग ये इसके बाल सही करना स्टार्ट कर देता है। आज से पहले इसने जब भी ऐसा किया था तो शायद को अजीब फील नहीं हो रहा था, लेकिन आज इसे काफ़ी अजीब फील होता है एंड ये इसे मना कर देती है। ये यहाँ से जा ही रही थी कि इसे चक्कर आ जाते हैं बिकॉज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बॉस इसे संभालने के लिए आता है लेकिन युआन यू कहता है कि मैं संभाल लूँगा, मुझे इनके घर का भी पता है। ये अपने घर पे उठ के शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है कि क्या ये सब करके ये दिखाना चाहता है कि ये कितना ज़्यादा केयरिंग है एंड रिस्पॉन्सिबल भी। इसकी ऐसी हरकतें शास्टिंग को बटरफ्लाइज दे रही थी। ये इसके लिए खाना बनाने जाता है एंड सारा खाना जला देता है। इसे बताता है कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था। ये इसे जल्दी से पर्दे खोलने को कहती है लेकिन ये यहाँ भी गिरा देता है। ये कहती है कि रहने दो, तुम बच्चे हो, तुमसे ये सब नहीं होगा, लेकिन ये इसे एकदम से मना कर देता है। एंड इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।